हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, या निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, निकट भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। केयरिंग कनेक्शन, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल। ओके, द वर्ल्ड। ओके गाइस, ये कह सकती हूँ डेफिनेटली इन 3 कार्ड्स के जरिए एक मैसेज जो आया है वो कन्फर्मेशन के साथ कि नियर फ्यूचर में आपके हार्ट जो है, आपका हार्ट की जो हीलिंग है ना वो होगी गाइस। आपका हार्ट ओपन होगा। अभी ब्लॉक हो रखा है, अभी किसी पर ट्रस्ट करने वाली सिचुएशन में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना आपके हार्ट की हीलिंग होगी। आपको फिर से वो खुशी दी जाएगी गाइस, जो आप खुशी को डिजर्व करते हो, जो आप चाहते हो। अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा था तो किसी को आपकी कदर करवाई जाएगी नियति के द्वारा। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है पता है? कि पहले कोई खुशी के पीछे आप दौड़े दौड़े भाग रहे थे। मतलब आपका दिल जो है ना उसे खोने से डरता था कि मुझे ये खुशी पानी है, ये कहीं किस्मत से मेरे निकल ना जाए। ठीक है, आप भाग रहे थे किसी के पीछे। ये किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई काम या कुछ भी जो आपको इनसिक्योरिटी दे रहा था, या जिसकी वजह से आपका दिल डर रहा था कि आप खो दोगे खो दोगे खो दोगे। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है ना वो गवाते जा रहे थे, गवाते जा रहे थे। अब सिचुएशन क्या है? अब आप किसी खुशी के पीछे भाग नहीं रहे हो, आपने फ्री कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि आपको खोने का डर नहीं है। पहली बात तो ये कि आपका हार्ट जो है ना अभी की सिचुएशन में ऐसा है कि ब्लॉक है, ओपन नहीं हो रहा है। चाबी किसी के पास नहीं है, इवन आपके पास भी नहीं है अभी। क्योंकि कई बार आपने भी अपने हार्ट की हीलिंग करने की कोशिश की होगी, कई बार अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, ध्यान भटकाने की कोशिश की है, कई बार कई सारे प्रयास करते हो, म्यूजिक सुनते हो या जो कुछ भी आपको करना पसंद है वो सब करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के बाद में वापस से घूमकर वही सिचुएशन में आकर दिमाग अटक जाना। इसका मतलब क्या? कि चाबी आपने ऐसी लगाकर फेंकी इतनी दूर। न केवल आपने, कुछ लोगों ने, परिस्थितियों ने ऐसा कहते हैं ना दिल को ताला लगाया कि चाबी इतनी दूर फेंक दी कि किसी को मिले ना। लेकिन कहते हैं ना कि हर घाव पर मरहम जो है ना वो समय भरता है गाइस। यहाँ पर मैं एक बात कह सकती हूँ कि आने वाले समय में, इन द नियर फ्यूचर, हो सकता है कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ही आपके हार्ट की हीलिंग आपको देखने को मिलेगी गाइस। मन की खुशी जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि फिर से कहते हैं ना कि वो खत्म हो गया ट्रस्ट जो है ना वो फिर से जगेगा, फिर से जगेगा। बिलीव होना स्टार्ट होगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, या किस्मत में अच्छा लिखा हुआ हो तो वो मिलता भी है। ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, ये बात पक्की है। ठीक है ना? इन दिनों में अगर आपको ग्रीन कलर सॉरी पहनना पसंद है तो प्लीज पहनना। हो सकता है आपको ग्रीन कलर या ग्रीन चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ग्रीन कलर जो है ना बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। द सन, द वर्ल्ड के बाद में द सन का कार्ड आया गाइस। 2 9 इजिकल टू 10, 1 + 0 इजिकल टू 1। ये 1 की एनर्जी, एक नई शुरुआत हो रही है गाइस। मतलब एक बात मैं कह दूं आपको कि
इस बात में बिल्कुल मत रहना, या इस बात को सोच सोच कर समय मत गवाना कि आपकी लाइफ में, आपने अभी तक की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइफ का हिस्सा जो कह सकते हैं गाइस, कि कुछ लोगों की तो एक बहुत बड़ी एज कह सकते हैं जो दुख में ही बीती है। जहाँ पर कहते हैं ना कि एक 75 और 25% का एक हिस्सा जो होता है ना वो लाइफ का बटा हुआ था, जहाँ पर किसी ने 75 लाइफ का हिस्सा जो है ना वो दुख तकलीफ में बिताया है। अब 25% जो हिस्सा बचा हुआ है ना गाइस, ये है सुख की भरमार, है ना। और यहाँ पर आपसे डेस्टिनी यही चाहती है कि अभी जो भी आपको मिल रहा है, या जो अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उनको नजरअंदाज मत करना, उनको इग्नोर नहीं करना। क्योंकि बहुत तरसने के बाद में अगर किसी इंसान को कोई खुशी मिलती है ना, तो उसे मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते, या एक डर भी रहता है, जैसा कि यहाँ पर है ना, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था, तो एक डर रहता है फिर से कि कहीं ये खुशी आई और फिर से अगर थोड़ा खुश हो लिए तो पता नहीं क्या भुगतना पड़ जाएगा। तो वो चीजें नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक रात के अंत की बात हो रही है, और यहाँ एक नए सवेरे की बात हो रही है, कि जहां पर अगर आपको कोई खुशी मिलेगी ना, तो वो एक स्थायित्व लेकर आएगी, वो आपके लिए परमानेंट होगी गाइस, है ना, पूरी लाइफ टाइम के लिए होगी। क्योंकि भुगतान आपने अपनी लाइफ में काफी हद तक कर लिए हैं, रिकवरी आपकी लाइफ में काफी हद तक होना स्टार्ट भी हो चुकी है ना। मतलब जिस हक की खुशी आप रखते हो, वो हक तो आपको मिलना ही मिलना है, वो तो मिलना ही है गाइस, वो तो मिलना ही है, और वो मिलकर ही रहेगा आपको। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि आपका दिल जिन जिन चीजों से खुश हो सकता है ना, नियति देखना आपके लिए वो चीजें करेगी, या आपके लिए आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में आपको वो खुशियां मिलेगी। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी इंसान के मन में होता है ना कि मुझे पैसों का, किसी बात का कोई लालच नहीं है ना। मुझे ये है कि अगर मैं किसी की रेस्पेक्ट करूं तो कोई मेरी भी रेस्पेक्ट करे। जैसे हर रिश्ते की मर्यादा कहते हैं, या फिर यूं कह लो ना कि इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है ना। ये ना केवल लव रिलेशनशिप की बात है, उसमें भी हो सकता है, ठीक है, और भी रिश्तों में, कि भाई अगर मैं इज्जत की हकदार हूं या मैं इज्जत का हकदार हूं ना, तो मुझे इज्जत देनी चाहिए, जितनी मतलब बनता है उतनी तो करनी ही चाहिए ना। वो रेस्पेक्ट, वो खाना पूर्ति, मतलब आपकी, मतलब मैं ये कहूँ, हमारे काफी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको समझना मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप मतलब आपको पैसों से नहीं समझा जा सकता, या यूं कह लो कि आपकी नजर में पैसा जो है उतना मायने नहीं रखता, रखता है सबकी लाइफ में रखता है, ये तो सच्ची बात है। लेकिन एक होता है ना कि आ, आपके लिए रेस्पेक्ट पहले मायने रखती है, आपके लिए अनकंडीशनल लव पहले मायने रखता है, आपके लिए प्यार, मातृत्व, रिश्ते, जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो मायने रखती है ना। और आप कहीं ना कहीं उम्मीद करते हो कि जितनी ये मेरे लिए मायने रखती है ना, उतनी ही सामने वाले इंसान के साथ भी हो, ऐसा ही सेम फ्रिक्वेंसी पर ठहरे हुए होने चाहिए, है ना। यहाँ एक बात तो देखने को मिल रही है कि पहले जितना आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए ना, सुनना मेरी बात को, ये ना केवल रिश्तों को लेकर है, ठीक है, ये आपका अगर फाइनेंशियल मैटर भी है ना, उस पर भी ये बात लागू होगी, क्योंकि सन का कार्ड जो है ना, ये लाइफ के सारे हिस्सों को बयां करता है, लाइफ के सारे हिस्सों पर प्रभाव डालता है ना। जिस भी काम में या रिश्तों में, ठीक है, पहले आपने एफर्ट्स दिए ना, उनका परिणाम आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन अब आपको परिणाम देखने को मिलेगा। अब चाहे आप अपनी तरफ से एफर्ट्स दें या ना दें, लेकिन आपको फल जो है ना वो मिलने लगेंगे, देख लेना आप। अब इक्वल गिव एंड टेक वाली बात आ गई गाइस, जहां पर ऐसी जगह पर आके खड़े हो गए जहां पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा ही मिलेगा। जितना आप किसी काम में प्रयास दोगे, मेहनत दोगे, उतना फल भी आपको मिलेगा, ठीक है।
ये एक कार्ड जो है ना, और ये वाला, मतलब लाइफ की बहुत बड़ी खुशी को बयां करता है। जहां पर कोई हमें पूछे कि भाई आपके हालचाल कैसे हैं, और हमारे मुंह से, दिल से ये बात निकलना कि भाई मेरा तो काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे हमारे रिश्ते वगैरह भी सब अच्छे चल रहे हैं, मतलब मैं तो मस्त हूँ, खुश हूँ, मतलब ये वर्ड्स और जो सच्चाई के साथ निकलते हैं ना मुंह से, वो वाली सिचुएशन के बारे में बात आई है गाइस। कि आप अपने काम को लेकर भी निश्चिंत रहने वाले हो कि भाई मेरा काम अच्छा चल रहा है, मुझे इसका स्ट्रेस नहीं है, जितना मुझे चाहिए होता है उतना आराम से मेरा बनता है, मतलब फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी दिक्कत नहीं होना आपके। सूर्य आपका प्रभावी हो रहा है, आपके बर्थ चार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है सूर्य प्रभावी हो रहा है। आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की आवश्यकता है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि इनकी मेहर आप पर मैं देख रही हूँ गाइस, बन रही है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका वीनस जो है ना, ये भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से मनी को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी आती हुई नजर आ रही है, रिश्ते अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्तों में कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन बड़े बड़े हो रहे हैं गाइस आपके लाइफ में। मतलब एक चीज तो पक्का है गाइस, एक चीज, ये दो कार्ड आए हैं ना, इन दो कार्ड ने एक बात को, और ये हार्ट चक्रा वाला कार्ड, कि आपकी लाइफ से टावर मोमेंट तो डेफिनेटली निकल चुका है। अब इस बात के कहते हैं ना, डाउट जो है वो अपने दिमाग में मत रखना, ये बात पक्की है, कंफर्मेशन है गाइस, ये कंफर्मेशन है। और नहीं, अगर रीडिंग पर ट्रस्ट नहीं होता ना, अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, क्योंकि यहां मुझे ये कार्ड कह रहा है कि आपका दिल जो है वो आपको बिल्कुल सच्ची गाइडेंस देता है ना। इस वजह से कुछ समय के लिए कभी कभी क्या होता है, हार्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि कोई इंसान इतना मासूम होता है कि वो हर किसी पर ट्रस्ट करता है, और अगर हर किसी पर ट्रस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपना मिसयूज करा बैठेगा, अपनी लाइफ को खत्म कर देगा। और नियति के लिए अपने हर बच्चे की लाइफ जो होती है ना, वो बहुत कीमती होती है, अनमोल होती है ना। बट अभी आपका समय अच्छा चल रहा है, जहां पर आप में समझ भी है कि मुझे भाई अपने इमोशंस कहाँ पर काम में लेने हैं, कहाँ पर काम में नहीं लेने हैं, तर्क भी काम में लेना है ना। सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी साथ साथ चलेगी, मीन्स क्या है, एनर्जी का बैलेंस में आना, है ना। तो आसान लाइफ जो होती है ना, वो आसान लगने लगती है, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स रहती ही नहीं। और यहाँ देखो, जैसे ही आपके एटीट्यूड में बदलाव आया, आपकी समझ और बढ़ी, वैसे ही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो रही है। मतलब कहते हैं ना कि आप में एक वो साहस आ रहा है कि आप खौफ को डरा रहे हो, भय को डरा रहे हो, और भय खुद आपकी लाइफ से, दुख खुद आपकी लाइफ से निकल रहा है, उसको बाय बाय कर दो, टाटा कर दो, ठीक है ना। नहीं आएगा अब आपकी लाइफ में। यहाँ पर कंफर्मेशन कार्ड, दरवाजा पहले दिल का लगाया था ना, अब दुख का दरवाजा लगाकर ताला लगा दिया, और चाबी इतनी दूर फेंकी है जो अब कभी किसी को ना मिले, और मिलेगी भी नहीं, ठीक है ना। खुश रहना, खुश रहना। अटैचमेंट, ये देखो, थोड़ा सा ना एक बात याद रखना गाइस, कि लाइफ ने आपको समझाया है कि ज्यादा ना तो किसी से लगाव रखना और ना अलगाव रखना, ठीक है ना। बैलेंस लाइफ में बहुत जरूरी होता है, ताकि जो परिस्थितियां भोग कर आए हैं ना, वो फिर से ना भोगी जाए। एप्रिशिएशन, वाह 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 वाह। आठ चक्र ओपन होगा, मेरे योद्धा अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी को जिएंगे, इनको फ्रीडम मिलेगी, है ना। और वापस कहता है ना गाइस, देख लेना, एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आपकी एक आदत छूट गई थी ना आईना देखने की, फिर से आईना देखने की शुरुआत करो, क्योंकि आपके चेहरे की रंगत में, और एक जो ये सन का कार्ड जो है ना, वो तेज जो दे रहा है ना आपकी, आपका चेहरा, वो आप देखो गाइस। कहीं ना कहीं मैं सच कह दूं कि जब आप अपने आप को आईने में देखना स्टार्ट करोगे ना, आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करने की कोशिश करोगे ना, पहली आपकी हार्ट की हीलिंग आपके द्वारा ही की जा रही है, आपको दिखाकर कि देखो आपके चेहरे में कितना, मतलब आकर्षण आ रहा है,
कितना लोगों को आप अपनी ओर खींच रहे हो, खुशियों को आप अपनी ओर खींच रहे हो। मैं आपको खुशियों का चुंबक कहती हूँ ना, ये आप खुशियों की चुंबक के साथ साथ सच में सुंदरता की चुंबक और पता नहीं मतलब अच्छी अच्छी अबंडेंस के, प्रॉस्पेरिटी के, सबके चुंबक बन जाओ। सच कह रही हूँ, क्योंकि आप सच में आप जब आईना देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में मेरे चेहरे में भी इतना फर्क पड़ा है। क्योंकि जब कभी कोई इंसान दुखी होता है ना तो उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय अच्छा चलने लगता है ना गाइस, सबसे पहला प्रभाव उनके चेहरे पर आता है। अब मैं इसे एक बात के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगी, शायद काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि जब किसी इंसान का समय अच्छा नहीं चल रहा होता ना तो उनके हाथ को देखना कभी, उनके हाथ में आपको काफ़ी सारी कटी फटी लकीरें जो होती है ना खूब सारी देखने को मिलेगी। चाहे वो अपने हाथ कितने ही साफ सुथरे रखने की कोशिश कर ले, कितने ही अच्छे रखने की कोशिश कर ले, उनके हाथ में वो निखार नहीं होता या एक गुलाबीपन होता है ना, वो नहीं होता। लकीरें खूब सारी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय अच्छा चलने लगता है ना उनके हाथ सुंदर मतलब सुंदर दिखने लगते हैं, चाहे वो उतनी मेहनत ना करे। और उनके हाथों में बहुत सारी कटी फटी लकीरें नहीं होगी और एक हल्का सा गुलाबीपन देखने को मिलेगा, ये होती है। और यही चीज आपके चेहरे में देखने को मिल रही है गाइस। आपके चेहरे में रौनक आ रही है, एक आकर्षण आ रहा है। आपको कमेंट्स ना मिले ना तो बता देना, बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे आपको। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मतलब एक वादा कर लिया है खुद से और ईश्वर से कि मेरी हार्ट की हीलिंग या मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तब ही होगा। मेरी तो एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है, मेरे साथ जस्टिस करो तो मुझे खुशी मिले, है ना। तो मेरी लाइफ में एक, मैं समझू कि मेरा लाइफ में एक नया सवेरा हुआ है। जस्टिस चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखो कुछ व्यूवर्स का तो डेफिनेटली है कि आप चाहते नहीं हो कि किसी के साथ बुरा हो, आप ये चाहते हो मेरे साथ अच्छा हो जाए। मतलब सोच जो है ना यहाँ पर काबिले तारीफ है सच में, कि बस आपको क्या है कि किसी को गलती का एहसास हो जाए और मेरे साथ न्याय हो जाए। न्याय हो तो ऐसा हो कि किसी को ये बता देना कि भाई मेरी लाइफ में अब दोबारा से गलती नहीं करना या मुझे फिर से दुखी मत करना, है ना। मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, कोई मुझे परेशान ना करे, मैं किसी को परेशान ना करूं। लेकिन जस्टिस हो तो ऐसा हो कि मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं ना वो आरोप जरूर हटे और मेरी लाइफ फिर से पटरी पर आ जाए, ठीक हो जाए, मेरी लाइफ में अच्छे बदलाव आए, मुझ में अच्छे बदलाव आए। ताकि और एक जस्टिस मैं अपने आप के साथ भी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि मेरे व्यवहार की वजह से मुझे जो पीड़ा मिली ना, वो पीड़ा मैं अपने व्यवहार से फिर भविष्य में ना भोगूं। ये तो वादा आपने अपने आप से किया होगा और यही जस्टिस आप चाहते हो कि मैं इस वादे पर खड़ा रहूं या खड़ी रहूं, है ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही चल रहे हो और बिल्कुल नियति यही चाहती है आपसे, एंजल ऑफ लव, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीख रहे हो ना, यही करवाना चाहती थी नियति आपसे। और बहुत एक एज निकलने के बाद में, बहुत लाइफ का एक लंबा समय निकलने के बाद में अब आपको कहीं जाकर ये बात समझ में आई है। कोई बात नहीं गाइस, देर सवेर से ही सही, लेकिन समझ में आई ना, कोई बात नहीं। ये भी लोगों को नहीं समझ में आती। हमें तो हमारी लाइफ में जितना जब भी अच्छा हो रहा होता है ना, हमें एक्सेप्ट करना है, बस खुशी को एक्सेप्ट करना, उसको ठुकराना नहीं है। द गार्डन एंड द गेट, आपकी लाइफ में ऑप्शन आपको खूब मिलेंगे गाइस। मतलब कमियां खुशियों की आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। आपकी लाइफ में यूनिवर्स की स्ट्रेटेजी चल रही है। कभी कभी क्या होता है कि हम किन्हीं चीजों के पीछे इतना भाग जाते हैं, इतना भाग जाते हैं कि हम अपनी कदर भूल जाते हैं, समझना। लेकिन परिस्थितियां बनती है किस वजह से कि कोई इंसान अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ना गवाए, कदर ना गवाए। उसके लिए परिस्थितियां बनती है ताकि वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचाने और अपनी कदर अपनी नजरों में ऊपर उठाए, ठीक है।
मीन्स नियति चाहती है कि भाई मैं आपके साथ जस्टिस करने को तैयार हूं, पर उससे पहले जस्टिस आप अपने साथ करो। और वही चीजें आपकी लाइफ में हो रही है गाइस। यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट की बात बहुत जोर जोर से आई है। आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, आपके व्यवहार में बदलाव, आपके एटीट्यूड में बदलाव, आपके दिखने में बदलाव, फिर आपके रिश्तों में हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो, हर एक मामले को लेकर फिर जो बैलेंस बनता है ना, वो देखना आप। मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाला नियर फ्यूचर जो है ना, ये आपकी लाइफ को आसान करने वाला है। सबसे पहला आसान क्या होगा, आपके व्यवहार व्यवहार जो है ना, वो आपके दुख का कारण बना। गाइस माफ करना, शायद आपको ये मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये सत्य बात है कि कभी कभी हमारे दुख का रीजन हम खुद बन जाते हैं, है ना। तो उस चीज में सुधार आ रही है ताकि आप भविष्य में गिल्ट ना करो। और गिल्ट किस बात पर करते हो, अननेसेसरी बातों पर, जहां गिल्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। गुस्सा भी आता है तो वहां आता है जहां गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती। ये कितनी अलग बात है ना जी। ये इन चीजों में बदलाव आ रहे हैं, इन चीजों में सुधार हो रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगी कि इन द नियर फ्यूचर देखना, आपके सत्य को प्रमाणित किया जाएगा। यूनिवर्स की स्ट्रेटजी चल रही है जहां पर आप कितने सच्चे हो, आपकी सच्चाई क्या है, आप आपको जिस कटघरे में खड़ा किया गया था ना, या जिस कटघरे में आपको खड़ा किया गया था ना, उस कटघरे से आपको बाहर निकाला जाएगा। आपके साथ आपके साथ जस्टिस होगा। लोगों के दिल में जो इमेज बनी हुई है ना, उस इमेज को साफ सुथरा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस के कॉन्ट्रैक्ट के साथ में यहाँ पर द सन का कार्ड आना, यानी ये बात पक्की है कि आपके इमेज को लेकर कुछ गलत बातें जो है उछाली गई थी, या फिर आपको गलत प्रेजेंट किया गया था लोगों के सामने, तो आपके बारे में जो लोगों की धारणाएं है ना, या लोगों के जो दृष्टिकोण है ना, वो बदलेंगे। लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे और आपको रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलेगी, आपकी प्रशंसाएं होंगी। कभी कभी कहते हैं ना कि कोई इंसान चुप हो जाता है ना, तो उसका जवाब जो है ना, वो समय देता है, वक्त देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ये जो जस्टिस हो रहा ना, ये जस्टिस में आपको बहुत लंबा समय गुजारना पड़ा, बहुत प्रेयर करनी पड़ी, और बहुत तकलीफों का सामना करने के बाद में अब जाकर देर सवेर से ही सही, लेकिन ये जस्टिस आपके साथ हो रहा है। और ये खुशी झूम उठोगे आप, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का बुरा चाहते हो, नहीं, आप अपने साथ जस्टिस चाहते हो, और ये जस्टिस आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और आपसे जुड़े हुए काफी सारे लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी था। तो ये जस्टिस होगा गाइस, ये जस्टिस होगा। और कुछ कार्ड्स देखें कि आने वाले नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, या नियर फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वाह, कार्ड्स आया है एक, ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंट्स। देखो अपने आप ये कार्ड आया, समझो इस बात को। द वर्ल्ड का कार्ड आया, द सन का कार्ड आया, एस ऑफ पेंट्स का कार्ड आया। मालिक की बहुत रहमत होती है ना गाइस। मैंने कहा ना, पहले भी रीडिंग में मैंने बताया कि आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपके लिए एस के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। और वो भी कॉम्बिनेशन के साथ। कैसा, ये द वर्ल्ड के साथ, या फिर टावर मूवमेंट के साथ आते हैं, या फिर डेथ के कार्ड के साथ आते हैं, या द वर्ल्ड के कार्ड के साथ आते हैं, या व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आते हैं, लेकिन एस ऑफ हैंड्स का कार्ड आता है। किस वजह से, कि यहाँ मुझे पक्का पता है गाइस कि कुछ लोगों की पीड़ा जो है ना, वो सहन करने वाली सिचुएशन में नहीं है, तो उनको नियति कैसे तसल्ली दिलाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद आप अपनी पीड़ा और लोगों को बता पा रहे हो, या फिर उनसे जाकर कहते हैं ना कि उम्मीद कर सकते हो कि आपको कोई संभाले। तो यहाँ मैं सच कहूँ ना केवल हमारी रीडिंग के जरिए, आपको और भी कई सारी रीडिंग के जरिए एक मैसेज सुनने को आया होगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, खुशियां आने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। अगर काम नहीं अच्छा चल रहा तो उसमें दुखी मत हो गाइस, या पैसा बन नहीं रहा है, या इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, या
कहते हैं ना, जीविकोपार्जन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो परेशान मत हो। यहाँ पर डेस्टिनी चाहती है कि आपकी लाइफ में अच्छा हो, है ना। कुछ कर्मास आपने अच्छे कर रखे, वो अब फलीभूत हो रहे हैं, वो अब फलीभूत हो रहे हैं, आपको देखने को आएगा गाइस। अब ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव होंगे तो आपको देखने में नहीं आएंगे, आपको स्पष्ट दिखने को मिलेंगे। ब्लेसिंग और आशीर्वाद मिल रहा है मालिक का आपको, है ना। कि बहुत ज्यादा तकलीफ सही है, बहुत ज्यादा तकलीफ सही है। खुशी के हकदार हो, अप्रिशिएशन के हकदार। ये सब पेंटिकल्स गाइस, ये मिरेकल ही है। मैं आपके सामने कार्ड्स को शफल करती हूँ गाइस। एक बात कहूँ मैं आपको, सच में, कि अब जिनको भी मानते हो ना, जिनको भी मानते हो ना, मतलब मैं एक बात कहूँ, गुस्से में भी अब उनको गलत मत कहना। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर मिरेकल ना हो तो बता देना, मैं यहाँ पर आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगी गाइस। क्योंकि मैं खुद हैरान हूं, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं कैसे बिलीव दे रहा हूँ आपको कि मैं खुद हैरान हूं कि मालिक कुछ बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, और एक वो खुशी का मैसेज है। कोई अचानक कोई अच्छी घटना लाइफ में होती है ना, उसका मैसेज है गाइस ये। और ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजी चल रही है एंजल्स की, मालिक की। आपका दिल तो पक्का खुश होने वाला है, ये मैं कह सकती हूँ। कोई या तो जस्टिस होगा आपकी लाइफ में आने वाले कुछ ही हफ्तों में या कुछ महीनों में, या फिर कोई मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, ये पक्का है। मालिक करे इसका टाइम भी आ जाए अभी, क्योंकि अभी तो मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी दिल कर रहा है कि इसको क्लेम करूँ, क्योंकि सच्ची में बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। ओके, अब पता चला कि क्या है मामला। आपकी लाइफ में दुख का सबसे बड़ी जो जड़ है ना, आपकी लाइफ में दुख की सबसे बड़ी जो जड़ है ना, उस जड़ को खत्म किया जा रहा है गाइस। चाहे वो अगर इंसान हो, कोई परिस्थिति हो, या कोई भी मामला आपकी लाइफ को खराब कर रहा था, स्पॉइल कर रहा था ना, उस जड़ को ही निकाल कर फेंका जा रहा है, ताकि आपकी लाइफ में एक, बिल्कुल कहता ना कि परेशानी का पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाना, जहां पर आपको स्ट्रेस नहीं रहना। अभी रोना बहुत आता है ना आपको, भविष्य में कभी भी नहीं रोओगे आप। ये रोना जो भी था ना, वो लास्ट था। थैंक यू मालिक। द मून, काफी सारी हिडन चीजें सामने आएगी गाइस। एक बार हिम्मत रखना, क्योंकि जस्टिस जो हो रहा है ना, वो देखना आप कि कितनी सारी चीजें आपसे छुपी हुई थी। क्या क्या आपकी पीठ के पीछे हुआ था, या कितना बुरा आपके साथ हुआ था, तो उस समय मालिक ने आपके सामने सिचुएशन को नहीं लाकर रखा, वरना आपका जीना दुश्वार हो जाता। आपके लिए ये जो यात्रा है ना, ये करना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब आपके सामने चीजें आएंगी गाइस, कि क्या क्या आपने भोगा है। आपको जितना आपके सामने है ना, उससे भी और ज्यादा कहीं आपके पीठ के पीछे आपको प्रॉब्लम सहनी पड़ी है। लेकिन उन प्रॉब्लम का, कहते हैं ना, कि आपको भनक ना पड़ने देना और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। यहाँ पर ये एंजल्स, स्ट्रेटेजी और द मून का कार्ड, कि बुरी चीजें चल रही थी, कुछ लोग कर रहे थे आपकी लाइफ में, लेकिन एंजल्स और यूनिवर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी से और अपनी ब्लेसिंग से आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया, आपके परिवार को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया कि ये परेशानी, मतलब थोड़ी विचलित की आपको, लेकिन कहते हैं ना कि ये तूफान साइड से होकर गुजर जाना, बट नुकसान नहीं पहुंचाना। थोड़ा नुकसान किया है इसने, मैं मानती हूं, लेकिन वही चीज जो ज्यादा महत्व नहीं रख रही है आपकी लाइफ में, लेकिन जो महत्व रखने वाले लोग हैं वो आपके साथ ही रहेंगे, इतना निश्चिंत रहो। आज की रीडिंग बिल्कुल अलग आई है गाइस, मतलब सेलिब्रेशन लेकर आई है। और मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ गाइस, आप मालिक की रहमत देखने वाले हो, प्यार देखने वाले हो उनका। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है गाइस, सच में, सच में।
मतलब जितना खोया है या जितना दिल दुखा है ना, उसकी क्षतिपूर्ति इस हद तक होगी जितने आपने सपने में नहीं सोची होगी गाइस। मतलब आपकी लाइफ का वो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे अपनी नजरों से जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा कभी। आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाया जाएगा। आपको मतलब अगर कभी कभी होता है कि दुख को इंसान इतना सह लेता है कि उनका शरीर जो होता है ना, चाहे वो कितने भी सुंदर क्यों ना होगा, इस पर इफेक्ट पड़ता है। सभी मानते हैं ना इस बात को। लेकिन फिर से आपको कहता है ना कि आपकी हेल्थ में रिकवरी होगी, आपके चेहरे में वो तेज आएगा, प्रभाव आएगा, आकर्षण आएगा, हर एक चीजों में आपके बदलाव आएंगे गाइस। लाइफ के काफी सारे इससे जो भी प्रभावित हुए हैं ना, उन सब में सुधार आएगा। शायद आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये हिस्सा जो है ना मेरी लाइफ का, इसमें अभी तक में सुधार नहीं हुआ है। होगा, सब में होगा। सेलिब्रेशन कोई डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाला है। द मैजिशियन। गैस क्या चाहते हो? देखो कार्ड्स आपके सामने मैं ऐसे लेकर बैठू, वरना सोचेंगे कोई कुछ और कार्ड्स ले रहे हैं। द मैजिशियन। आपने मैनिफेस्ट की है गाइस, मतलब दुख के सिचुएशन में भी आपने मैनिफेस्ट किया है बहुत कुछ अच्छा, और वही मैनिफेस्ट हुआ है आपकी लाइफ में। आपने खुशियों को मैनिफेस्ट किया है, चुंबक बन गए कि मुझे तो अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियां चाहिए, दुख को भगाओ, दुख नहीं चाहिए मुझे, जस्टिस चाहिए, मिरेकल चाहिए। और वही आ रहे हैं जो आपने चाहा ना अपनी लाइफ में, वही आ रहा है। नई शुरुआत चाहिए आपने अपने साथ न्याय चाहा, आपने अपनी लाइफ में मिरेकल चाहा, आपने अपनी लाइफ में खुशी चाही जो मेरे हक की है। क्या कह रही हूं मैं ना, कि जो मेरे हक की है वो मैनिफेस्ट किया आपने, वो सब चीजें हो रही है। बहुत हद तक तो ये इच्छा शक्ति का परिणाम है। यहीं पे रखे लू कार्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। फास्ट आ रही है आपकी लाइफ में, फास्ट आ रही है। वेट किया है बहुत, परिणाम मिलेगा। ओह माय गॉड। जजमेंट। और कहाँ आया कार्ड? द मून के पास। अब धोखा देने वाले धोखा देके बताओ, अब जस्टिस होगा, अब जजमेंट होगा। मेरा साथ मेरा मालिक देगा, मैंने तो सरेंडर किया था। कहते हैं ना कि किसी कमजोर इंसान को अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपको कमजोर समझकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, और आप सहते गए, भुगतते गए। और कहते हैं ना वो आह जो होती है ना गाइस, बिना बोले वाली, वो मालिक तक पहुंचती है। और आपकी आंखों से मुझे ऐसा लगता है कि पूजा करते समय आंखों से आंसू निकले उस पीड़ा के टाइम, और वो पीड़ा, वो आह जो है ना, वो मालिक तक पहुंची। और जितना हमें पीड़ा होती है ना गाइस, उतना मालिक को भी होती है। ये समझना इस बात को। बिल्कुल आपके साथ जस्टिस होगा मेरे योद्धा। अब दुखी मत होना। जो भोगना था, जो सहना था, कष्ट सहना था, हेल्थ को लेकर, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, सह लिया, खत्म हुई चीजें। अब खुशी आ रही है। अब ये मालिक का बच्चा जो है ना, बहुत खुश रहेगा। मैं इमोशनल हो रही हूँ। नहीं होना मुझको। अब ये मालिक का बच्चा जो है ना, अब ये खुशियां पाएगा। निश्चिंत रहना, बिल्कुल निश्चिंत रहना। द सन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड गाइस, मतलब ये कह सकते हो मेरा समय आ गया भाई, मेरा समय आ गया। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, आपकी लाइफ में किन किन चीजों की कमी आ रही है, या किन किन चीजों पर प्रभाव, चाहे ब्लैक मैजिक का हो, चाहे कैसे भी नेगेटिव लोगों के हो, परिस्थितियों के हो, आपके रिश्तों को लेकर और आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर सबसे ज्यादा इफेक्ट किए हैं। और आपकी हेल्थ, ये तीन मसले ऐसे हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा भोगना पड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर तीन तीन की एनर्जी लग रही है, तो तीन रीजन या तीन मसले बहुत बड़े लाइफ के जो यही है। ठीक है, इनको लेकर आपकी लाइफ में आपको कितने सुधार और कितना कहते हैं ना आसान अपनी लाइफ दिखने को मिलेगी, वो आप देखना।
इन मसलों को लेकर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएंगे, इन मसलों को लेकर आपकी लाइफ में जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। और इन मामलों को लेकर अगर कोई बात मैनिफेस्ट की है, कोई खुशी मैनिफेस्ट की है, वो डेफिनेटली आपको मिलकर ही रहेगी। और इसके अलावा अभी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है कि क्या वो प्रॉब्लम भी खत्म होगी क्या, या ये खुशी मुझे मिलेगी, डेफिनेटली 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 वो खुशी जो भी आप चाहते हो उसके हकदार वो मिलकर ही रहेगी आपको। ठीक है, अब गिव अप नहीं करना है। ये लास्ट वाला कार्ड आया है और इसमें यही कहा गया कि इतनी सारी अच्छी रीडिंग देने का सेंस क्या है कि अब गिव अप नहीं करना है। ठीक है ना, योद्धा ऐसे नहीं कहती हूँ मैं। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ गाइस, सच में बहुत अच्छी रीडिंग आई है और सच में मेरा भी दिल करता है इसको क्लेम करने का पर मैं तहे दिल से और पूरी आत्मा से चाहती हूँ कि ये आपकी लाइफ में फलीभूत हो गाइस, फलीभूत हो, फलीभूत हो। ठीक है, और जब भी फलीभूत होना गाइस मुझे आकर कमेंट्स में ज़रूर कहना, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपकी वो पॉजिटिविटी मुझे और ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है और आप आकर कहते हो ना, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मालिक ने मुझे जिस काम के लिए चुना है ना, उस काम में मैं सफल हो पाई, या मतलब मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास शब्द नहीं होते गाइस कुछ बातों को समझाने के लिए। पर डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये जो भी रीडिंग आई है ना वो फलीभूत होगी, मेरा विश्वास है मालिक पर। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको तहे दिल से पूरी आत्मा से क्लेम करना, एक्सेप्ट करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारी लाइफ में फलीभूत हो, हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, हमारी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाए, हमारे साथ जस्टिस हो और हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।